जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन से रिलेटेड हिंदी और प्राइड ने आपसे प्रॉमिस किया था इस चैनल ने कि समय समय पर हम कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो इस तरीके से लेके आएंगे जो कि आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनमें हमें बहुत ज्यादा द्वंद्व की स्थिति रहती है, उनको जितना हो सके मैं अपने तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगी अपने खुद के अनुभव पे। तो आपने इसके अभी तो एक ऐसी स्थिति मतलब छिड़ गई है, मतलब आप कह सकते हैं एक ऐसा द्वंद्व कि हम नेट कर ले या बीएड कर ले। नेट करने से जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बीएड, तो हम पहले आपको एकदम क्लियर कट कर दे। आपके माइंड में पहले तो ये होना चाहिए, आपको अगर शिक्षक बनना है, हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं या क्लास 12 तक का जाना चाहते हैं, यानी एक अध्यापक बनना चाहते हैं या आप प्रोफेसर तक की जर्नी को तय करना चाहते हैं, दोनों के रास्ते अगर देखें तो कुछ हद तक साथ में जाते हैं, फिर अपने सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, सबसे पहले आपको क्लियर कर दे कि जो ये आपको नेट है, नेट के थ्रू जो आप जर्नी तय करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो शिक्षण का है ना, आप जो टीचिंग कराते हैं, इसका जो बिल्कुल ऊपर वाला पायदान है यानी प्रोफेसर, आप यहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर तक की जर्नी आप नेट के थ्रू तय करते हैं, नेट पीएचडी ये होता है। तो ये आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। और जो बीएड आप करते हैं, तो बीएड की जो जर्नी है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो जर्नी आप तय करते हैं, तो जैसे हम क्लास 5th तक का जो बात करते हैं कि उसमें बीटीसी कर ले, तो बीटीसी से टीचर बन सकते हैं। तो बीटीसी के बाद अगर हमको 6 से लेके 12 तक के टीचर की जर्नी तय करनी है, उसके लिए जो यात्रा में आपका साथ देने वाला है, ये बीएड का जो डिग्री कोर्स है वो जो है आपका साथ देने वाला है। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा, हमको हायर एजुकेशन में बिल्कुल शिक्षा के उच्च पायदान तक पहुंचना है, प्रोफेसर बनना है, उसके लिए हमें नेट की जर्नी को तय करना है। और बीएड जो एक कोर्स है, इसको क्यों करना है? बीएड कोर्स करने के बाद ही नहीं, जैसे वहां पे नेट होता है, सेम चीज यहाँ पे नेट के यहाँ पे आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है। सीटेट जो यहाँ पे सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो क्वालिफाई करना होता है। तो यहाँ पे भी चीजों को क्वालिफाई करना, वहां भी करना है, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जर्नी जो है आपको 6 से 12 तक की जर्नी को ही तय कराएगा और ये आपको हायर एजुकेशन में जो है वहां तक का टीचर बनाएगा। अब आपको समझना है, शुरू से लेके देखिए, आप स्कूल लेवल तक की पढ़ाई करते हैं क्लास 5 तक, क्लास 5 से लेके आप फिर 8 से लेके 10 से लेके 12, फिर 12 से लेके आप जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरीके से फिर हायर स्टडी में भी जाते हैं। तो आपको इस समय आपको कितने टीचर की जरूरत पड़ती है आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर एक फ्लो डायग्राम बनाऊं तो आपको समझ में आएगा कि किसके लिए हमें क्या चीज निकालना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपको समझना है, जैसे मान लीजिए ये हमने कुछ डायग्राम बना दिया, यहां पे आप मान के चलिए कि ये आपका 5th क्लास तक का जर्नी है ना, 5th क्लास तक की जर्नी है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बीटीसी अगर, मतलब कि वहां पे भी बीटीसी अगर देखिए कोर्स है, उसको आप करते हैं, फिर जो भी उसमें भी सुपर टेट वगैरह कुछ जो भी निकालना होता है, तो यहाँ तक के कोर्स के लिए मतलब हमको क्लास 1 से लेके 5 तक की जर्नी के लिए बीटीसी तक काम हो जा रहा है। अब हमको 5th से लेके क्लास 5 से लेके हमको जर्नी तय करनी है, मान लीजिए हम 12 तक की जर्नी तय करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले आपको कोर्स करना पड़ता है वो होता है बीएड, है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री लेनी होती है वो आपको यहाँ से 6 क्लास से लेकर 12 तक की जर्नी में बीएड आपका बहुत ही ज्यादा मतलब कि कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो बीएड है ये कितने साल का प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम होता है 2 साल का डिग्री होता है। आप कब इसे कर सकते हैं ये भी ध्यान दीजिए। ये जो बीएड है, जैसे आपने हाई स्कूल किया, इंटर किया, इंटर के बाद आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद ही जस्ट आप क्या कर सकते हैं, मतलब मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम आप कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी है आपकी, वो आपका बीए कंप्लीट होना चाहिए। तो आपने जैसे यहाँ पे बीए कंप्लीट किया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, एक अध्यापक बनना है, क्लास 6 का, 12 का, जिसका भी 8 का, 10 का, मुझे एक अध्यापक बनना। आपने डिसाइड कर लिया, आपने बीए किया, बीए के बाद जस्ट क्या कर लिया, बीएड कर लिया, 2 साल का बीएड का डिग्री प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है, इसको आपने कर लिया। और प्लस यहाँ पे जैसे ही आपने ये 2 साल की डिग्री ले ली, तो डिग्री लेने के बाद भी आपकी शैक्षिक योग्यता को तय करने के लिए कुछ मानक बने हैं। तो यहाँ का जो मानक है उसमें आपको है कि सीटेट क्वालिफाई करना होगा, यानी आपने बीए किया, बीए के बाद आपने बीएड किया। बीएड तो एक डिग्री था,
है ना। जैसे आप यहाँ पे वही चीज आए, जैसे हमको ये है कि हमको हायर एजुकेशन में टीचर बनना है। अब टीचर बनने के लिए हमने क्या किया, पहले 12th तक की पढ़ाई की, 12 के बाद बीए कर लिया। अब बीए के बाद इसमें जो है आपको मिनिमम मास्टर डिग्री तो होना ही चाहिए, यानी आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो सिर्फ बीए से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे सिर्फ बीए से काम चल जाएगा। यहाँ पे आप बीए करिए, बीए के बाद एमए करिए, और एमए के बाद जो आपका सब्जेक्ट एमए यानी 2 साल जो करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से करते हैं, उसी सब्जेक्ट से जो है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जो है वो हायर एजुकेशन में आयोजित करवाया जाता है। तो आपको यही जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इतना मिनिमम योग्यता रख पाएंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल कर पाएंगे। ध्यान रखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो चीज यहाँ पे है, बस यहाँ पे एमए आ गया, वही चीज जब यहाँ पे आप आते हैं इसमें आपको बीएड, तो बीएड का है कि बीए के बाद आपने डिसाइड कर लिया हमको बीएड करना है। अब बीएड जैसे कर लिया तो जैसे यहाँ नेट क्वालिफाई किए हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पे सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट देना पड़ता है। तो अगर ये टेस्ट आप क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ भी आप एलिजिबल होते हैं आगे के फॉर्म भरने के लिए। यहाँ भी आप सिर्फ फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हुए, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हुए। फिर जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उस एग्जाम में आता है, जैसे आपने 6 to 8 क्लास तक का यहाँ पे देखा जो एग्जाम है, फिर क्लास जो है 8 से लेके 10 तक का हो गया, है ना। ये पीजी तो 12 तक का हो जाएगा। 11-12 के लिए देखिए यहाँ पे 11-12 के लिए जो है पीजीटी हो जाएगा, और 9-10 के लिए आपका टीजीटी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने क्योंकि बीएड कर लिया है, सीटेट क्वालिफाई कर लिया, अब एलिजिबल हो गए टीजीटी के, पीजीटी के जब फॉर्म आएंगे आप फिल कर पाएंगे, तब ये आप 9 या 10 के क्लास के टीचर बन पाएंगे, या 11-12 के क्लास के टीचर बन जाएंगे, इसके बाद बन पाएंगे। सेम चीज यहाँ पे आप देखिए कि हमने कहा जब आपने एमए किया, नेट क्वालिफाई कर लिया, तो अलग अलग जो स्टेट है वो अपना हायर कमीशन जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है। एग्जाम में आपने देखा जैसे अभी हाल ही में अगर देखें यूपी गवर्नमेंट की तो मतलब यूपी गवर्नमेंट के थ्रू देखें तो यूपीएचएससी जो है कमीशन ये करवाएगा, है ना। फिर एचपीएससी हरियाणा पब्लिक कमीशन करवाएगा, या एमपीपीएससी कराएगा। यानी अलग अलग राज्य जो है अपने राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी निकालते हैं तो आपका ये मिनिमम योग्यता अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है नेट को, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब ये फॉर्म भर देंगे तो फिर क्या होगा, आपका एक रिटन एग्जाम होगा। ध्यान रखिए, इसके बाद जो है आपका एक रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के बाद अगर आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हैं तो जाके अंतिम चयन प्रक्रिया में आप सहभागी बन पाएंगे। तो सिर्फ बीएड कर लेने से, सिर्फ नेट क्वालिफाई करने से ना ही आप जो है तुरंत टीचर बनने वाले हैं। हाँ, एक ये है कि आपको उस जर्नी तक पहुंचने के लिए, जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, जहां तक आपको पहुंचना, उसकी यात्रा में आपके इनके साथ के बिना आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। ये उस जर्नी के रास्ते में आपका मतलब आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कड़ी है जो आपको जोड़ता है वहां से। अब हम एक एक करके बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमने कहा कि क्लास 5th, यहाँ 5th से लेके 12th तक का हमने बताया कि अगर जर्नी आपको तय करनी है तो बीएड कंपलसरी है, बीएड भी रहना चाहिए। आप सीटेट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सीटेट वगैरह अभी उस तरीके से जो है पीजीटी वगैरह में नहीं मांगते, लेकिन सीटेट और बीएड ही मान के चलिए। और जैसे ही आप 12 से ऊपर बीए के हैं, एमए के पढ़ाने के लिए वो सोच रहे हैं, तो आपका एमए प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखिए, एमए प्लस नेट उसके ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नेट क्या है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 साल की डिग्री है। यहाँ पे आपको एमए के बाद नेट क्वालिफाई करना होता है। यहाँ पे बीए के बाद अगर आप बीएड करते हैं, बीए के बाद भी बीएड कर सकते हैं, एमए के बाद भी कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करना होता है। अब ये है कि आप ये एग्जाम, नेट एग्जाम कब दे सकते हैं, ये भी बड़ा द्वंद की स्थिति रहती है कि मुझे नेट देना, मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो कब देना है। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि एमए का जो आपका फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में अब तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया है, तो आप जब पहले सेमेस्टर का अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी दे सकते हैं। बस यूजीसी ने ये गाइडलाइन दिया है कि आपका जब भी आप इसको एग्जाम को पास करें, मतलब कि 2 साल के अंदर अंदर आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने जब एमए मेरा फर्स्ट ईयर था तो ही मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है अपना ये एग्जाम दे दिया था, तो क्वालिफाई हो गया था। तो इस तरीके से आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं कि आप एमए के फर्स्ट ईयर में ही दे दें। न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए,
एमए विथ 55%, जनरल के लिए तो 55% अनिवार्य है कि आपका एमए में होना चाहिए, अदरवाइज आप नेट का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अदर कैटेगरी के लिए भी 50% अनिवार्य है। इसके बाद चयन प्रक्रिया में अंतिम परिणाम में जो आपको मिलेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनेंगे, और मिनिमम हमने बताया इसके लिए मास्टर डिग्री, और इधर हमने आपको बता दिया कि आप कौन से टीचर बनेंगे, और ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। इसको अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट कहते हैं। ये पूरी जर्नी है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि आपको जो टीचर बनना है, अगर आपको हायर में जाना है तो किस तरीके से यात्रा करना है, लोअर में रहना तो किस तरीके से करना है। अब जो सबसे बड़ा द्वंद है कि दोनों में से कौन सा करने पे जॉब मिलता है, तो पहले तो हमने आपको यही कंफर्म करा दिया कि आपको पहले जॉब चाहिए। उससे मतलब है कि आपका सपना क्या है, कि हमको हायर में जाना है कि हमको कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्टि, क्योंकि यात्रा दोनों तरीके से है। एक तो आज के समय की मांग, हमें जॉब सबसे पहले चाहिए। अगर जॉब सबसे पहले चाहिए तो सबसे अच्छा रास्ता मेरे हिसाब से अभी क्या लगता है, जब आप 12 करें और फिर जब बीए करें, तो बीए को अगर अच्छी जगह से करें या नहीं भी करें तो भी आपको एक सब्जेक्ट पे अपना कमांड उसी समय से बनाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे मेरे अपनी ओपिनियन में बताऊं कि मैं हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूं, और हिंदी साहित्य पे मैंने अपना जो बीए ऑनर्स किया उसको बहुत ही ध्यान से किया। मैंने ऐसे ही नहीं हवाबाजी में पूरा निकाल दिया, उसको मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ने की कोशिश की। जब आप बीए को जो अपना है, अगर आपने जो आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बीए है आपका, जो बैचलर ऑफ आर्ट एजुकेशन नहीं, बीए को अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो बिलीव कीजिए आप एमए में आते आते जो है नेट अपना इसी उससे निकाल सकते हैं। बस पेपर फर्स्ट आपको मेहनत करना पड़ेगा। बाकी क्योंकि देखिए आपका नेट क्या होता है, 2 पेपर होता है। पेपर फर्स्ट जनरल पेपर होता है तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा। पेपर सेकंड जो होता है, जो आप बीए और एमए यानी टोटल मिला के जो आप 5 साल पढ़े होते हैं, अगर ढंग से पढ़े होते हैं तो वही नेट में काम आता है। और नेट के जस्ट बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको भर्ती आती है, मिलता है मौका, तो बहुत कुछ नेट का सिलेबस वहां भी होता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमको बहुत जल्दी टीचर बनना, पता नहीं कब असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उसका नहीं पता। तो एक तो ये हो सकता है कि आपने बीए किया, बीए करने के बाद जो एक सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड बनाए रखिए वो ठीक है। एक आप रेगुलर डिग्री कर सकते हैं, है ना, एक आप रेगुलर डिग्री कर सकते हैं, एक प्राइवेट डिग्री कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है कि एक तरफ मान लीजिए बीएड आपका रेगुलर ही होगा तो बीएड आप रेगुलर करें, एमए कहीं प्राइवेट से कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ये प्रॉब्लम भी कर सकता है। ये चीज नहीं है कि आप 2-2 डिग्री ले रहे हैं, अभी तो मान्य कर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइवेट एमए कर लीजिए और बीएड अपना रेगुलर कर लीजिए, तो भी आपकी एलिजिबिलिटी ये हो जाएगी कि आप कम से कम जो है एमए सेकेंड ईयर में आप उधर नेट निकाल सकते हैं, इधर आपका बीएड भी कंप्लीट रहे, सीटेट निकाल लें। तो अगर मान लीजिए आपका बीए और बीएड है तो कोई भी आपके टीजीटी वगैरह की वैकेंसी आई और अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो फिर एग्जाम देके वो भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज एक रास्ता ये है कि आपने बीए किया, बीए के बाद आप पहले बीएड ही कर लीजिए 2 साल का। अभी तो कह रहे थे कि एमए करने के बाद जो है बीएड 1 साल होगा, एनईपी 2020 में कहा जा रहा है, बट अभी लागू नहीं हुआ है। अगर ये नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग अगर एमए 1 साल के लिए, अगर एमए आप करते हैं 1 साल के लिए बीएड हो जाएगा तब तो बहुत अच्छा है कि आप पहले बीए करो, बीए के बाद जो है एमए कर लो 2 साल, और फिर 2 साल अगर एमए किए रहोगे इसी में आप नेट निकाले रहो, और नेट निकाले रहो और जिस सब्जेक्ट से करो इधर बीएड कर लो। अब इससे क्या फायदा होगा कि आपने जब नेट भी निकाल लिया है, बीएड भी कर लिया है, तो मान लीजिए जैसे मैं हूं हिंदी से, मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, अब क्या है कि मेरा जो यहाँ पे है बीए जो हिंदी लिटरेचर से है और एमए भी लिटरेचर से ही है, मैं नेट क्वालिफाई भी हिंदी साहित्य से हूँ, बीएड भी चल रहा है, तो मेरी एलिजिबिलिटी कहाँ कहाँ हो जा रही है। मैं हायर में असिस्टेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वो भी योग्यता रखती हूँ। साथ में जैसे ही मेरा ये कंप्लीट होता है तो आपका अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो 12 क्लास के जो आप टीचर 11-12 बनना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और आप जो टीजीटी के हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं। अब क्या हो गया कि आपके पास जो है बहुत जो कह सकते हैं कि कम स्पेस था कि हम सिर्फ एक हायर एजुकेशन में जा सकते थे, अभी ऐसा नहीं है। आप अध्यापक भी बन सकते हैं, टीजीटी के बन सकते हैं, पीजीटी के भी बन सकते हैं। लेकिन वही है ना कि फिर आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही रखिए। जैसे मेरा हिंदी था, हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है, तो आप राजर्षी से कहीं से डिस्टेंस मोड में अपना कॉम्बिनेशन बनाए रखिए, और साथ में एमए करते करते अपना नेट क्वालिफाई करे रहिए, और फिर जैसे बीएड करें, बीएड करते करते अपना सीटेट क्लियर करे रहिए। तो फिर आप कम समय में चीजों को अगर इस तरीके से करेंगे तो वो चीजें जल्दी हो सकती हैं। अब रही बात किसमें जॉब जल्दी मिलता है, तो देखिए हायर एजुकेशन में यदि कोई स्टूडेंट इस तरीके से सोचता है कि जो है हमारा जेआरएफ हो जाए, जेआरएफ के बाद मैं क्या करूंगा, पीएचडी करूंगा।
अब क्या है कि पीएचडी आपको 3 से 5 साल लगा देता है, और आपने क्या किया उस दौरान, और कोई भी मतलब कि आपने बीएड वगैरह नहीं कर रखा है 2 साल का, और आपका अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड है। मान लीजिए आज एग्जांपल मैं बताऊं कि मेरा ही हिंदी साहित्य है, और मैंने ये सोचा कि नहीं बीएड वगैरह कोई मतलब नहीं है, मैं सीधे जेआरएफ लूंगी, जेआरएफ के बाद अपना जो है पीएचडी 5 साल करूंगी। अब उस 5 साल में पता लगा कि कई स्टेट और आपकी खुद की स्टेट ने टीजीटी पीजीटी हिंदी के काफी एग्जाम कराए, और आप ये मानिए कि आपके नेट के लेवल से वो नीचे के लेवल के एग्जाम है। आप देख देख के मतलब ये परेशान हो जाएंगे कि आज मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब होता, मैं क्यों पीएचडी में ही लग गया, इससे पहले मैं इसी कोर्स को कर लिया होता। तो एक चीज ये होता है, इसलिए बाद में बच्चे बहुत पछताते हैं कि पीएचडी के पहले मैं क्यों नहीं बीएड कर लिया, है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जॉब टाइम टेकन हो जाता है, तो ये प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है। इसी वजह से स्टूडेंट ये ज्यादा वो करते हैं कि वो बीए के बाद एमए में नेट निकाल लें, और साथ में अगर बीएड 1 साल का है तो बीएड कर ले, नहीं तो 1 या 2 साल का ये कर ले। इसके बाद पीएचडी अपने दम पे करते रहिए, टाइम टेकन प्रोसेस है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, उसको करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है हम समझाने में कामयाब रहे हो, और नहीं रहे हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि ये क्या समझ में आ रहा है, नेट वर्सेस बीएड का कॉन्सेप्ट क्या है, किसमें जॉब पहले मिलती है, ये बहुत बड़ा हुआ बना के रखा हुआ है। तो यही है इसका कॉन्सेप्ट, अगर आप सही डायरेक्शन में, और इसमें ये भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी कब आई, है ना। आप 15 सारी डिग्री लेके बैठे हो, वैकेंसी आ ही नहीं रही है, तो फिर आप नेट चाहे कर लो चाहे बीएड कर लो, कुछ नहीं होना है। टाइम पे आपने करके निकला और फिर वैकेंसी आई, आपके प्रिपरेशन है, वो सारी चीजें जो है उसके सराउंडिंग चलती है, तब जाके कुछ होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।